हमारे साथ मौजूद हैं नरवाना के जो प्राइवेट संघ के जो ब्लॉक प्रधान हैं सतीश जी हैं, और उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले नरवाना की न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद सर। सर, किस प्रकार का जो आज प्रदर्शन किया जा रहा है हुड्डा ग्राउंड नरवाना में, क्या कहना है आपका? ये सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम हरियाणा सरकार के स्कूल खोलने का स्वागत करते हैं, जो 10वीं 11वीं 12वीं के विद्यालय खोले हैं। और ये जो आज का कार्यक्रम सामाजिक संगठनों द्वारा स्कूल खोलने से पहले निश्चित था भी 1 फरवरी को हम ज्ञापन देंगे एसडीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम विद्यालय खोलने के लिए जी। और आज सामाजिक संगठनों ने हमें बुलाया है, उसके लिए हम विद्यालय खोलने के लिए इनके समर्थन में आए हैं कि सरकार पहले से 9वीं के विद्यालय और खोले जी। कोरोना काल को देखते हुए जिस प्रकार से जब कोरोना काल घोषित कर दिया जाता है तो सबसे पहले शिक्षण संस्थान बंद कर देते हैं, ऐसा क्यों? जबकि जो ठेके वगैरह वो खोल देते हैं, ऐसा क्यों? हम इसको सबसे गलत मानते हैं कि शिक्षा जो बच्चों में इम्यूनिटी होती है उस और वो बड़ों में इम्यूनिटी नहीं होती इतनी, तो विद्यालय नहीं खोलने से मतलब बंद करना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन भी WHO की है कि विद्यालय बाद में बंद हो और विद्यालय सबसे पहले खोले, परंतु हमारे भारत में विद्यालय सबसे पहले बंद होते हैं और बाद में खुलते हैं। ये गलत है, हम इस फैसले का विरोध करते हैं। किन किन संस्थानों ने, किन किन संगठनों ने आप लोगों का साथ दिया ताकि शिक्षण संस्थान खोले जाए? इसमें रिटायर्ड अध्यापक संघ, बिजली बोर्ड, रोडवेज, सर्व कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, सामाजिक संगठन, किसान संयुक्त मोर्चा, इसमें सभी लगभग सभी संगठनों का 20 संगठनों का ये मोर्चा है और उस मोर्चा के ध्वज के नीचे हम आ रहे हैं। जी, धन्यवाद सर। साथ मैडम भी मौजूद हैं। नमस्कार मैम जी, क्या कहना चाहोगे जब तीसरी लहर जो भारत सरकार में आई है सबसे पहले शिक्षण संस्थानों को बंद किया जाता है, ऐसा क्यों? ये चीज़ बहुत गलत है जो सब मतलब आप लोग, हाँ ये चीज़ बहुत गलत है। आपने एक बार पूरा लॉकडाउन कर दिया, लॉकडाउन किया, चलो ठीक है सब कुछ बंद हो गया, लेकिन जब ओपन कर रहे हो फिर स्कूल सबसे लास्ट में क्यों? और जब ऑर्डर देते हो तो एकदम रात को डिसीजन दे देते हो कि स्कूल भी बंद, कॉलेज भी बंद, और जब ओपन करते हैं स्टेप वाइज, पहले 10th 12th फिर बाद में धीरे धीरे खोलते, क्यों भाई ऐसा क्यों? बाकी क्या बच्चों की पढ़ाई नहीं वेस्ट हो रही? सबसे ज़्यादा रूट्स जा रहे हैं, अपनी जड़ों से नीचे कटते जा रहे हैं। वो जो अभी तक नर्सरी क्लास के बच्चों को भी नर्सरी का सिलेबस फुल नहीं आ रहा, तो उनका भी तो ध्यान करना है। ये बहुत अच्छा किया, चलो 10th to 12th का ओपन कर दिया, लेकिन नर्सरी टू 12th ही अब खोलना चाहिए। अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, सब बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रही है, तो ये लॉस अब मत कीजिए प्लीज़, जल्दी से ओपन करवाइए स्कूल हमारे। जी, जिस प्रकार से हाँ, जिस तरह से प्रोटोकॉल कह रहे हैं स्कूल्स को, मतलब वो प्रोटोकॉल भी हम फॉलो करने के लिए तैयार है, बट अब स्कूल जो है नर्सरी से 12th तक होने चाहिए। किस तरह आप स्कूल खोल पाएंगे? मतलब स्कूल खोलने के बाद किस तरह आपका प्रोसेस रहेगा? सैनिटाइज यूज़ किया जाएगा, मास्क यूज़ किया जाएगा, बच्चों को पूरा स्ट्रिक्टनेस होगा भी, मतलब आपने पूरे ही चीज़ों को फॉलो करके आना है। मैं सुरेंद्र गोयत, जिला महासचिव, फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जींद। सरकार ने जो ये दोहरे मापदंड अपनाए हैं, एक ऐसा लगता है कि दुर्योधन के समय में भी ऐसा नहीं हुआ होगा। एक ऐसा राज उन्होंने किया था कि एजुकेशन के ऊपर राजनीति हावी कर दी थी। नहीं तो हमारे भारत देश में तो एजुकेशन के ऊपर राजनीतिक लोगों का दबाव कभी रहा ही नहीं। ये व्यवस्था ही अलग तरीके से बनाई गई है। यहाँ पे तो स्कूलों को या शिक्षा को राजनीति से दूर ही कर देना चाहिए और कोई ऐसी स्वायत्त संस्था तैयार कर देनी चाहिए जो इनके भविष्य के बारे में अच्छे निर्णय ले सके। सरकार से हमें इस प्रकार की बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कि स्कूलों के विषय में ऐसे लोग डिसीजन करते हैं जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कहना नहीं चाहिए, ठीक है चुन के आ गए, पर वो लोग अपनी आवाज़ समय पे नहीं उठाते, जिस वजह से ये खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हर समय हम लोग अपनी मांग उठाने के लिए या हमारी बात कहने के लिए अपने स्कूल से निकलना पड़ता है, घरों से निकलना पड़ता है, समाज से निकलना पड़ता है। फिर क्या लाभ हुआ हमारे को इन संस्थाओं का कि विपक्ष भी बना और लोग सत्ता में भी बैठे, दोनों पक्षों की तरफ से कोई आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। और एक अलग से दबाव समूह के रूप में जैसे आज सभी सामाजिक संगठन इकट्ठा हुए हैं, इसी तरह से लोग इकट्ठे होते रहेंगे और अपने हक की आवाज़ उठाते रहेंगे, तो ये देश को एक गलत दिशा की तरफ लेके जाने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है। इसमें चाहे स्कूल बंद करने हो, चाहे किसी और तरीके का लॉकडाउन करके लोगों की आजीविका छीननी हो, वो सभी तरीके की चीज़ें गलत है। हम फेडरेशन की तरफ से इन सभी चीज़ों को सरकार की निंदा करते हैं, घोर भर्त्सना करते हैं। बच्चों के अभिभावक क्या मान रहे हैं इस बात को? अभिभावक एक प्रश्न है मेरा आपके माध्यम से कि
कि कितने लोग इन बातों के बारे में सोचते हैं। ये प्रश्न जो आज हम यहाँ खड़े होकर पूछ रहे हैं, इन लोगों से ये प्रश्न उसी समय पूछा जाना चाहिए जब ये लोग हमारे पास वोट की अपील करने के लिए आते हैं। ये काम इन लोगों का था, इस तरह की आवाज़ उठाने का काम इन लोगों का था। अब अभिभावकों कह लीजिए, पेरेंट्स कह लीजिए, समाज में अन्य लोग कह लीजिए, आजीविका की चिंता में इतने बेचारे दुखी हैं, उनको कहाँ इस तरह की सुध रहती है कि वो कुछ और बोल लें, बच्चों की एजुकेशन में विचार विमर्श करें। आप देख लीजिए रोज़गार का क्या हाल हुआ है, किस तरीके से रोजी रोटी छीन की। कहाँ में पेरेंट्स को कहाँ समय है इन बातों के लिए, कितना कर पाएंगे वो। पेरेंट्स पूरी तरह से स्कूल के ऊपर, टीचर्स के ऊपर विश्वास करते हैं कि टीचर्स के पास हमारा बच्चा जाए और वहाँ से वो कुछ ना कुछ हासिल करे और ज़िंदगी में आगे बढ़े। बस यही पेरेंट्स की वो होती है इच्छा। यही लोगों ने या सरकार के लोगों ने कहिए, अधिकारियों ने कहिए, उसको दबा दिया है। इसमें किसी तरीके की सरकार की कोई अच्छी सी दूरदर्शी सोच नज़र नहीं आती। धन्यवाद सर। हमारे साथ नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले अपने बारे में बताएं। मैं प्रिंसिपल शिखा शर्मा SNR पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से आज पूरे इस जो सब लोग जुड़े हैं इनका नेतृत्व कर रही हूँ। और सरकार, वी आर द येस मैन ऑफ द गवर्नमेंट। जब भी सरकार की तरफ से कोई भी आदेश पारित होते हैं तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूल वाले ही उन आदेशों को मानते हैं और स्ट्रिक्ट होकर के मानते हैं। मगर अब सरकार से गुजारिश है कि चलिए ठीक है, आपकी बात का हम स्वागत करते हैं कि आपने 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए, मगर बट अबाउट द जूनियर क्लासेस बच्चे में कॉन्क्रीट स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रही, मोटार स्किल्स उनकी डेवलप नहीं हो पा रही। एंड व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल्स। साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना प्रैक्टिकल के संभव नहीं है। थ्योरी हम ऑनलाइन करा सकते हैं मगर लैब के प्रैक्टिकल कभी भी ऑनलाइन नहीं करवाए जा सकते। तो सरकार से विनती है कि तुरंत स्कूलों को खोला जाए, वरना एक ऐसी पीढ़ी हम सामने पाएंगे कि वो कहते हैं ना कि कोरोना केसेस जिनके नाम से उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कोरोना के पास आउट है, इनको प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं है, किताबी कीड़े हैं और सिर्फ आप इनसे थ्योरेटिकल कुछ भी करवा लो, इनको क्वेश्चन आंसर्स लर्न होंगे मगर वो प्रैक्टिकल नहीं होंगे। एक ऐसे इंजीनियर हम लोग तैयार करेंगे आने वाले टाइम पे जिनको बेसिक नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं होगी। तो सरकार से निवेदन है समस्त प्राइवेट स्कूल फेडरेशन की तरफ से कि विद्यालयों को अतिशीघ्र खोला जाए। जी, तो घर में जैसे महिला होने के नाते आपके बच्चे भी होंगे और स्कूल में जाते होंगे, जिस प्रकार से स्कूल की छुट्टी है तो आपको बच्चे कैसे साइन करते होंगे घर पे? बच्चे इस टाइम पे डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। सॉफ्टवेयर जिसको कहा जाता है कि बच्चों में डिप्रेशन आ गया है और ज़्यादा से ज़्यादा वो बीमारियाँ, एक एंजाइटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों में पेशेंस कम होता जा रहा है। तीसरा, एक फाइटिंग स्पिरिट जो होती थी बच्चों की, अगर आप इसको सर्वे करेंगे पिछले 3 साल में, फाइटिंग स्पिरिट में बहुत ज़्यादा कमी आई है इस समय बच्चों की साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत नकारात्मक है। और भविष्य में सरकार के साथ साथ अभिभावकों को भी इस चीज़ के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना होगा कि किस तरीके से बच्चों को डिप्रेशन से बचाया जाए। जिस प्रकार से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं, क्या कुछ गाइडलाइन सरकार ने दी हैं आप लोग? हाँ, गाइडलाइन दिया है कि 50% आप स्ट्रेंथ के साथ स्कूल्स को ओपन करें, 3 to 5 फीट का वहाँ पे बच्चों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। दे मस्ट ब्रिंग द वाटर बॉटल फ्रॉम देयर हाउस, उनको टैप के पास कभी कलेक्ट नहीं होना है। दे शुड यूज़ द मास्क एंड दे शुड यूज़ देयर सैनिटरी सैनिटाइजर एज वेल। सो कुछ गाइडलाइन है। और लंच ब्रेक नहीं किया जाएगा, बच्चे अपने टिफ़िन को खुद ही मतलब कम से कम टाइम में उनकी क्लासेस को ओवर करके घर में भेजा जाएगा। लंच के लिए भी अलाउड नहीं किया है फिलहाल गवर्नमेंट ने। जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज का जो प्रदर्शन था? हाँ जी, हम सरदार पटेल प्राइमरी स्कूल से हैं टीचर्स। सरकार का हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 10 to +2 तक के स्कूल खोल दिए हैं। तो हम इसी तरह कहते हैं कि जैसे ही सरकार ने हमारे स्कूल 10 से +2 तक के रीओपन कर दिए हैं, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि छोटे बच्चों के स्कूल भी जल्दी ही खोल दिए जाएं, क्योंकि उनको भी पढ़ाई करनी होती है। वो भी बच्चे घर पे बैठे रहते हैं, घर पे बैठे हैं, उनकी भी पढ़ाई लॉस हो रही है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही बच्चा अगर कुछ नहीं करेगा, 2 साल के लॉकडाउन ने ही बच्चों को पहले से ही बहुत कुछ ज़्यादा लॉस हो गया है उनका। तो अब लगातार पढ़ाई के लिए ही कि दोबारा लॉकडाउन अगर हो तो स्कूल बाद में ही बंद किए जाएं, सरकार बाद में ही बंद करे, क्योंकि सबसे पहले स्कूल ही बंद कर देते हैं, जिससे बच्चों का आगे भविष्य भी, उनका भविष्य ख़राब हो रहा है। क्योंकि अगर वो शिक्षा ही नहीं करेंगे, अगर उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा तो वो आगे जाके क्या करेंगे। जैसे बच्चा नर्सरी में आया था, अभी 2 साल लॉकडाउन में चले गया, तो बच्चे ने क्या सीखा? जब तक बच्चे का बेस ही नहीं बनेगा तो बच्चा आगे जाके क्या करेगा। अगर ऑनलाइन की बात करें तो जैसे स्कूलों में प्राइवेट में ऑनलाइन पढ़ाया जाता है जैसे लॉकडाउन के दौरान, तो किस प्रकार का साइड इफेक्ट बच्चों को पड़ता है ऑनलाइन का? हाँ जी, कुछ बच्चे ऑनलाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ के पेरेंट्स
पेरेंट्स जो जिनके पास फ़ोन नहीं है, टच फ़ोन नहीं है, तो उनके पेरेंट्स फ़ोन ला के भी दे देते हैं। बच्चों को यही नहीं पता है कि छोटे बच्चे तो नहीं कर सकते ऑनलाइन, छोटे बच्चों को नहीं पता है कि हम कैसे मतलब फ़ोन को यूज करें, कैसे देखें उनको, और पेरेंट्स को भी इनकी समझ नहीं होती कि टच फ़ोन कैसे यूज होता है, तो वो ला के तो दे देते हैं कि इनसे उनकी क्लास हो जाती है, वो बस वैसे ही समझ लेते हैं, सुन लेते हैं। तो छोटे बच्चों का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है जी। तो एंड्रॉइड मोबाइल सबके पास तो नहीं होता, तो गरीब किस पर पढ़ पाएंगे? गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, अमीर बच्चे फ़ोन के साथ कर लेंगे, वो ट्यूशन पे भी चले जाएंगे, ऑनलाइन क्लास लगा लेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, गरीब पेरेंट्स हैं, वो उनको फ़ोन कहाँ से ला के दें? अगर वो अपनी कमाई से फ़ोन ला के भी देते हैं तो बच्चे उनको समझ नहीं सकते, तो पेरेंट्स भी उनको नहीं समझा सकते घर पे। सभी के पेरेंट्स तो पढ़े लिखे हुए नहीं हैं, कुछ के मजदूरी करते हैं, कुछ बेरोज़गार भी हैं, वैसे ही घर पे बैठे हैं, वो फ़ोन भी ला के दे रहे हैं, उनको खुद नहीं समझ है कि बच्चों को क्या करवाएं, हम कैसे करें, तो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं जी, उनकी स्टडी बहुत लॉस हो गया है पहले ही। नरवाना की न्यूज़ चैनल आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने ये सभी जो संगठनों द्वारा आज नरवाना ब्लॉक के सभी संगठन इसमें शामिल हैं, उनके द्वारा शिक्षा को बचाने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए आज जो प्रदर्शन किया जा रहा है, सरकार का विरोध किया जा रहा है, उसकी आवाज़ आप उठा रहे हैं। तो सर पहली बात ये थी भाई स्कूल ही नहीं बल्कि और शिक्षण संस्थाएं भी साथ में बंद हैं, तो कहीं भी अगर हम बाज़ार से, अगर समाज से, किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो सब कुछ खुला है, जो कि तो सब आराम से चल रहा है, और जो गाइडलाइन है उनका भी कहीं किसी प्रकार से मतलब प्रयोग नहीं किया जा रहा। लेकिन यहाँ केवल एक प्रेशराइज करके सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा दबाव डालकर स्कूलों को ही बंद करवा रही है। इसका कारण सीधा सा समझ में आने लगा है आम जनता को भी, क्योंकि अब लोगों को, बच्चों को, ये आने वाली जो जनरेशन है इसको अनपढ़ रखना चाहती है, उनको आने वाले समय के लिए एक मजदूर बनाना चाहती है। दूसरा, अगर हम ऑनलाइन शिक्षा की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम केवल एक रोबोट या फिर मशीन पैदा कर सकते हैं, एक प्रैक्टिकल जो इंसान है उसको हम पैदा नहीं कर सकते। जैसा एक विद्यार्थी और के लिए माहौल की ज़रूरत होती है, मान लीजिए अगर एक अच्छा इंसान आप पैदा कर रहे हैं तो उसको लिए पहले परिस्थितियाँ और माहौल तैयार करना, उसके बाद वो शिक्षा जो है प्राप्त करता है बच्चा। जी, अगर स्कूल की बात करें तो लगभग पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से स्कूल लगभग बंद हो थे। जी जी। और अभी अब जब बच्चे जब स्कूल आएंगे, जब स्कूल खुलेंगे, तो आप बच्चों को किस प्रकार सिलेबस पूरा कर पाओगे? ऐसा सर कुछ पहले से ही सिलेबस में कटौती की गई है 30%, लेकिन अब जो दोबारा से फिर लगभग 1 मंथ हो गया जो स्कूल बंद है, तो उसमें से और ज़्यादा कटौती करके शॉर्ट में केवल एक एग्ज़ाम के लिए केवल बच्चों को तैयार किया जाएगा, न कि मतलब एक जो पूरा सिलेबस जिस प्रकार बच्चों की तैयारी होनी चाहिए तो वो हो पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं नायब तहसीलदार नरवाना वीरेंद्र जी, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? ठीक है जी। आज किस तरह का आज प्रदर्शन जो शिक्षण संस्थान खुलवाने के लिए हुआ था, क्या कुछ ज्ञापन दिया गया? ज्ञापन में ये कहा इन लोगों ने जिस तरह से 10वीं और 12वीं के स्कूल खोल दिए गए हैं, उसी तरह छोटे बच्चों के दूसरे स्कूल भी खोलने चाहिए। और वैक्सीनेशन के बारे में उन्होंने कहा भी ये तो मर्जी है उनकी, वैक्सीनेशन लगवाएं या ना लगवाएं, इसके आड़ में स्कूल बंद नहीं करने चाहिए। तो शिक्षा है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए और सभी का अधिकार है, तो उसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया था। वो हमने ज्ञापन जो है ऊपर भेज दिया है एसडीएम साहब के माध्यम से। जो निर्णय होगा सरकार का वो मान्य होगा सर। देखो सरकार जो फैसला लेती है कोई नीतिगत फैसला ही होता है सरकार का, आम आदमी के लिए ही होता है। कोई गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है वो कोई सोच समझ के लिया होगा, अपने बच्चों की भलाई के लिए या किसी की भलाई के लिए होगा। सरकार का आदेश है वो तो सभी को मानना चाहिए। प्रदर्शन जो देखा जाए तो शिक्षण संस्थान खुलवाने के लिए अभिभावक भी राजी है, और उनके साथ साथ बहुत सारे समुदाय संगठन ने भी इनको साथ दिया है। और क्या इनकी मांगे जायज़ मांगी रहती है? फिर देखो मांग करना हर इंसान का फर्ज है, वो कुछ भी मांग सकता है। अपने ज्ञापन दिया उन्होंने, वो ज्ञापन हम तो सरकार को भेज सकते हैं,
निर्णय सरकार ने लेना है, जो चीज़ की है वो सरकार ने की है, उसी की पालना सभी को करनी चाहिए। जो सरकार फैसला करेगी उसी के हिसाब से हो जाएगा। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।